कहते हैं काश खुशियों का कोई दुकान होती, उस दुकान का पता हमें होती। काश खुशियों का कोई दुकान होती, उस दुकान का पता हमें होती। भर देती खुशियाँ आपकी दामन में, चाहे उसकी कीमत मेरी जान क्यों ना हो। दोस्तों, मेरा नाम रूपा है और मैं पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की छोटी सी शहर आद्रा से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ आने से पहले बाहर की दुनिया में लेके पढ़ाई लिखाई के साथ साथ नर्सिंग का काम किया करती थी। दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो बहुत हाई क्वालिटी के होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की हूँ। मैं 12th क्लास देने के बाद ही मैं जब फर्स्ट ईयर में भर्ती हुआ, उसी टाइम दोस्तों मैं फर्स्ट ईयर के साथ साथ मैं नर्सिंग का काम किया करती थी। दोस्तों, नर्सिंग का जो काम था उसमें मेरा इनकम ज़्यादा नहीं था। मेरा इनकम 2,500 से 3,000 रुपया था। दोस्तों, उसमें जितना मेहनत करना पड़ता है उसके हिसाब से एकदम भी पैसा नहीं मिलता था। इसीलिए दोस्तों मैं हताश थी, निराश थी, और मैं भी आप ही लोग की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से शायद आज आप यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, जब मैं नर्सिंग का काम किया करती थी, मैं बहुत ही हताश और निराश थी। काम करने का एक जुनून तो था कि मैं काम करूंगी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं जितना मेहनत करती थी उसके हिसाब से मुझे पैसा नहीं मिलता था। मैं 8 घंटा नहीं बल्कि मैं 12 घंटा ड्यूटी करती थी। अगर मैं सुबह 6 बजे जाती थी तो मुझे रात को छुट्टी रात 6 बजे मिलता था, और अगर मैं रात को 6 बजे जाती थी तो सुबह मुझे दिन को 8-9 बजे छुट्टी मिलता था। दोस्तों, इस उम्र में मुझे लगा कि मैं अगर यही काम करती रहूं तो मैं लाइफ का एंजॉय कभी नहीं कर सकती थी। मैं जो 2,500 से 3,000 रुपये कमाती थी ना, उसे भी इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं रहता था। जिस दिन मेरा छुट्टी रहता था उस दिन मैं घर तो जाती थी, लेकिन उस टाइम एंजॉय नहीं बल्कि मैं थकान के कारण सोती थी, क्योंकि वो टाइम भी मेरा इन्वेस्ट नहीं हो पाता था। उसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, परेशान थी, और मुझे कोई अलग काम का तलाश था। दोस्तों, जैसे आप लोग यहाँ पर किसी दोस्त, रिश्तेदार या फिर उस इंसान के माध्यम से आए होंगे जिसको आप 1 महीना, 1 साल, यहाँ तक कि कोई ऐसा भी लोग होंगे जो बचपन से जानते होंगे, लेकिन मैं दोस्तों उस इंसान के माध्यम से इस विलेज में आया था जिसको मैं जानता भी नहीं था। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता कि काम सही है कि गलत। पता नहीं मेरा अपलाइन मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया, पता नहीं किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया, हालांकि आप उसको पहले से जानते हैं। कोई स्कूल का फ्रेंड होंगे, कोई कॉलेज का फ्रेंड होंगे, लेकिन दोस्तों मैं उस इंसान का हाथ पकड़ के इस विलेज में आया था जिनको मैं जानता भी नहीं था। बस छोटी सी एक उम्मीद थी कि मुझे कुछ करना है। जब मैं पहली बार BC क्लास को देखा तो सबसे पहले दिन में डिसाइड कर लिया कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे इस विलेज में RD जरूर बनना है। क्योंकि दोस्तों जब मैं बाहर की दुनिया में थी तो मुझे पता है एक इंसान, मैं किसी इंसान की नहीं, मैं अपने पिताजी का बात कर रही हूँ। जब वहाँ पर शेयरिंग चल रहा था, मैं उस क्लास को देख रही थी बैठे बैठे, तो वहाँ पर एक एक करके जब लोग शेयरिंग करने के आ रहे थे तो वहाँ पर जब RD ने आया और आके बोला कि मेरा पिछले महीने का इनकम ज़्यादा नहीं 50,000 है। दोस्तों, मेरा पैरों तले जमीन खिसक गया। दोस्तों, मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ ना, उस जगह में एक छोटी मोटी शादी पार हो जाता है 50,000 में, और मेरे पिताजी ने कभी ये नहीं बोला कि मेरा 1 महीने का इनकम 50,000 है। बोला तो दूर की बात है, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि 1 महीने का इनकम कभी 50,000 हो भी सकता है, क्योंकि मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसमें खेती बाड़ी के ऊपर सब लोग डिपेंडेंट रहते हैं। जब बोला कि 50,000, दोस्तों मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमारे गांव में एक बेटी का शादी होता है 50,000 में, और उस 50,000 को जुगाड़ करने में एक पिता
50,000 जुगाड़ हो पाता है। लेकिन दोस्तों जब मैं ग्लेज में आया तब मैंने सुना कि 1 महीने का इनकम भी लोग 50,000 कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे इस ग्लेज में आरडी बनना है तो और दोस्तों मैंने वहीं से अपना काम को शुरुआत की। मेरे भी साथ परेशानी आई, मेरे भी साथ वही साथ सब कुछ हुआ जो आपके साथ हुआ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझसे ये काम नहीं होगा। कभी भी मैंने नहीं सोचा कि मुझसे ये काम नहीं होगा या फिर मैं नहीं कर सकती। दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो इंसान ने नहीं बनाया हो और इंसान नहीं कर सकता। हर एक काम इंसान नहीं बनाया है और इंसान ही कर सकता है। सच बोले तो इससे आगे मैं ऐसा काम के बारे में बाहर में कभी सुनी भी नहीं थी कि शायद ऐसा भी कोई काम होता है जहाँ पर लोग लोगों को बना के खुद बनता है, जहाँ पर लोग जब तक लोगों को नहीं बनाएंगे तब तक खुद नहीं बन सकता। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और मैंने डिसाइड ले लिया कि मुझे यहाँ पर कुछ भी करके ग्लेज में आरडी बनना है। दोस्तों जब मैंने ग्लेज में ज्वाइनिंग किया, मैं जब पीडी बना तो सबसे पहले एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका डिग्री, यस या नो? लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैंने छोड़ा अपना पढ़ाई, क्योंकि मैंने एक चीज जान लिया कि मैं अगर यहाँ पर 50,000 कमा सकती हूँ, मैं अगर इस ग्लेज में 50,000 कमाऊंगी तो बाहर में मैं किस चीज के लिए पढ़ाई लिखाई करने जाऊंगी, यस या नो? मैंने सबसे पहले छोड़ दिया अपनी पढ़ाई। शायद एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है वो डिग्री, जिस डिग्री के बिना वो फॉर्म भी फिलअप नहीं कर सकता, नौकरी करने तो दूर की बात है। लेकिन मैंने छोड़ा, वजह एक ही था, क्योंकि हमारे अपलाइन ने हमें बार बार एक चीज को सिखाया था और मैंने ग्लेज में देखा भी था। क्योंकि दोस्तों मैंने एक बहुत अच्छी तरह से समझा था। दोस्तों मैंने ज्यादा सोच के ग्लेज में काम शुरू नहीं किया था। मैंने एक चीज सोचा कि कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन ग्लेज में आरडी बनूंगी। क्योंकि दोस्तों मैं बाहर की दुनिया में मैं अगर पढ़ाई लिखाई कर भी लेता, मैं ग्रेजुएशन कर भी लेता, मास्टर डिग्री कर भी लेता, लेकिन कोई माँ का लाल मुझे ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था कि रूपा तू पढ़, मैं तुमको नौकरी दूंगा। लेकिन ग्लेज का वो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसको मैं जानता भी नहीं था, जिसको मैं पहचानता भी नहीं था, वो पीडी से लेके आरडी से लेके जीडीडी तक मुझे ये गारंटी जरूर देता कि रूपा तो टिक, आरडी तो मैं तुमको बनाऊंगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले अपना पढ़ाई को छोड़ दिया, क्योंकि बाहर में कोई मुझे गारंटी देने वाला लोग नहीं था कि रूपा तू पढ़, मैं तुमको नौकरी दूंगा। लेकिन ग्लेज में हर एक लोग था जो मुझे गारंटी देता था और आज आपको भी देता है और एक चीज बोलता है कि तू टिक, मैं तुमको बनाऊंगा। हेलो, बोलता है कि नहीं बोलता है? दोस्तों इसीलिए मैंने उस दिन अपना सबसे पहले पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। एक बात बताइए, अगर मैं वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते करते अगर मुझे नौकरी मिल भी जाती तो मैं कितना इनकम कर लेता? बहुत जोर मुझे अगर नौकरी मिल भी जाती तो बहुत जोर में ज्यादा नहीं, मैं हाईएस्टली 80,000 कमाती, हाईएस्टली 90,000 कमाती। और वो 90,000 कमाने के लिए मुझे अपना लाइफ का 45 साल से 50 साल देना पड़ता अपनी जिंदगी का। मैं 80,000 कमा तो लेती, लेकिन मुझे अपना जिंदगी का 80 साल 50 साल 60 साल देना पड़ता। लेकिन दोस्तों मैं आज आपके सामने जीता जागता सबूत हूँ, ना ही मुझे इस ग्लेज में 50 साल देना पड़ा, ना ही मैं डंडा पकड़ा और ना ही कुछ। अगर किस्मत में चाहा तो आने वाले कुछ महीने में मैं महीने का 5 लाख भी कमा के आपको यहाँ पर ले जाऊंगा। क्या तैयार है आप? क्या तैयार है? दोस्तों इसीलिए मैंने सबसे पहले अपना पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने आप में विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ। अगर मैं वहाँ पर करती, मैं पढ़ाई भी करती, कोई मुझे गारंटी नहीं देता, लेकिन यहाँ पर मेरा हर एक प्लान मुझे गारंटी दिया। बाहर में मैं हाईएस्टली 80,000 90,000 कमाती, ये सही है, मैं 80,000 90,000 कमा लेती कहीं पर नौकरी अगर होता, लेकिन तब कमाती जब मैं अपना जिंदगी का 50 साल देती।
सोचिए दोस्तों, एक चीज, आज ग्लेज का ही मात्र 15 साल हुआ है। जिस दिन मैं इस ग्लेज में 45 साल से 50 साल दे दूंगा तो मेरा इनकम क्या होगा? हेलो, बाहर में तब कमाती 80,000 जब मैं अपना लाइफ का 45 साल देता, लेकिन आज तो इस ग्लेज का भी 45 साल नहीं हुआ है। या फिर ऐसा भी लोग हैं जो महीने का 35 लाख रुपया कमा चुका है। दोस्तों, यही सोच के मैंने काम को शुरुआत किया। यही सोच के मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझसे नहीं होगा। जिंदगी कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसले उनकी पहचान है। कहते हैं जिंदगी कांटों का सफर है, हौसले उनकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं मेरे दोस्त, लेकिन जो रास्ते बनाते हैं ना, वही असली इंसान है।